तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हाँ, हमारा फर्स्ट एमसीक्यू जो है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट। स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं ए पार्ट को। हाँ, इसमें हमारा एन क्या है? एन इसमें हमारा 2 है। व्हाट इज एन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एस इज स्पिन क्वांटम नंबर। जब एन 2 है तो क्या एल 1 हो सकता है? ये हमें चेक करना है। क्या एल 1 हो सकता है या नहीं, ये हमने चेक करना है। चलिए क्या करते हैं। एन हमारा 2, तो एल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या? 0 टू n माइनस 1। ठीक, एल इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1। एन किसके बराबर? 2 के बराबर। तो इस n की बदले हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। इट मीन्स एल इज इक्वल टू 0 टू 2 माइनस 1 बोले तो 1। 0 टू 1 क्या होता है? 0 और 1 होता है। मतलब जब अगर n 2 है, l का वैल्यू क्या आएगा? 0 और 1। हाँ, तो यहाँ पे हमें पता चला जब n 2 होता है उस टाइम जो l होता है, इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू हाँ क्या क्या बताओ, क्या क्या? 0 और 1 भी 0 भी होता है और 1 भी होता है। मतलब 1 होता है, 1 भी होता है। चलिए अब ये आप नोट करिए साथ साथ। l इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 और यहाँ n के वाले 2। नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, अब अगर l का वैल्यू 1 है, अब हमें ढूंढना क्या है? m। जब l का वैल्यू 1 होता है, बॉक्स में करते हैं, बॉक्स बोली तो रफ। जब l का वैल्यू 1 है तो m का क्या हो सकता है? जब l का वैल्यू 1 है तो m हम निकालते हैं कैसे? m इक्वल्स टू व्हाट? माइनस l टू प्लस l इंक्लूडिंग व्हाट? 0। तो l के बदले 1, तो l को रब किया जाए, क्या लिखा जाए? 1। l के बदले 1, मतलब m क्या हो सकता है? माइनस 1 टू प्लस 1। माइनस 1 के बाद क्या आता है? 0 और फिर है प्लस 1। मतलब जब l 1 होगा उस टाइम हमारा जो m है वो क्या क्या होगा बताओ? माइनस 1 होगा और 0 होगा और प्लस 1 होगा। मतलब n 2 है, n 2 है, l 1 है, l 1 हो सकता है। और जब l 1 है तब m क्या क्या हो सकता है? माइनस 1, 0 प्लस 1। बट यहाँ पे क्या है? प्लस 2। मतलब ये हमारा करेक्ट करेक्ट क्वांटम नंबर सेट नहीं है, या फिर नोट करा। अब हम सेकंड पे चलते हैं, पार्ट नंबर बी पे। इसको मैं रब करूं। हाँ, चलो अब पार्ट नंबर बी पे चलते हैं। हमारा पार्ट बी क्या है? एन हमारा हमें किसके बराबर है? 3 के बराबर। हाँ, जब एन 3 के बराबर है, जब एन 3 के बराबर है, हमने क्या निकालना है? एल, एल निकालना है। चलो रफ करते हैं, बॉक्स बोले तो रफ। हमारा एल जो है, हमारा सॉरी, हमारा एन जो है वो 3 है, तो हमने निकालना क्या है? एल किसके बराबर? 0 टू n माइनस 1। यहाँ n के बदले 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा। इट मीन्स l इक्वल्स टू 0 टू 3 माइनस 1 बोले तो 2। हाँ, तो l इक्वल्स टू 0 टू 2 बोले तो 0 1 2। जब हमारा इसका मतलब जब n 3 है तब हमारा l क्या क्या आता है बताओ? 0, हाँ 1 और 2। 0 1 2। हाँ, जब अब अगर l 0 1 2 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2। और जब l हमारा क्या? 2, उस टाइम अब हमें चेक क्या करना है? हमारा m क्या होगा? हमारा m क्या होगा? चलो अब देखते हैं कि हाँ, जब हमारा l 2 है, जब हमारा l 2 है उस टाइम हमारा m क्या होता है बताओ? माइनस l टू प्लस l। हमारा l 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो हमारा m क्या बनेगा? माइनस 2 टू प्लस 2 बोले तो माइनस 2 के बाद क्या आएगा? माइनस 1, उसके बाद 0, उसके बाद प्लस 1 और उसके बाद आता है क्या? प्लस 2। हाँ, तो हमारा m क्या क्या होता है बताओ? माइनस 2, फिर माइनस 1, फिर 0, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लस 3। क्या इसमें प्लस 3 आता है? नहीं, तो मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। अब चलते हैं सी पार्ट पर, और ये आप साथ साथ नोट भी करो। अब चलते हैं पार्ट नंबर सी पर। हाँ, ये आपने नोट करा। चलो मैं इसको रब करूं। हाँ, तो पार्ट नंबर सी हमारा जो है, हाँ पार्ट नंबर सी, इसमें हमारा एन क्या है? 3 है, एन 3 है। इसमें हमारा एन जो है दैट इज 3। जब एन 3 है, अब हमें निकालना क्या है? एल निकालना है। हाँ, एन अगर 3 है तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 0 टू n माइनस 1।
अब n की वैल्यू क्या 3, इट मीन्स l जो हमारा है वो क्या क्या 0 टू 3 माइनस 1 बोले तो 2, और 0 टू 2 क्या क्या आता है, हाँ 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2, तो l हमारा 0 है 1 है और 2 है। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है L2, क्या L2 हो सकता है, हाँ L2 हो सकता है। अब जब हमारा L2 है, अब हमने क्या करना है, m को निकालना है। हाँ चलिए अब हम m निकालते हैं, अब हम m निकालते हैं। हाँ m निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस l टू प्लस l। हाँ हाँ तो m इक्वल्स टू व्हाट, माइनस l, l हमारा 2 है, माइनस 2 टू प्लस 2, m इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 2 के बाद क्या माइनस 1, उसके बाद क्या 0, उसके बाद क्या प्लस 1, उसके बाद क्या प्लस 2। हाँ तो मुझे बताइए वहां पर क्या लिखा हुआ है, m प्लस 2 हो सकता है नहीं, हाँ m प्लस 2 हो सकता है। मतलब जब l हमारा 2 है, m का वैल्यूज क्या क्या है बताओ, माइनस 2 है, उसके बाद माइनस 1 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद प्लस 1 है, उसके बाद प्लस 2 है, तो m हमारा प्लस 2 होता है, ठीक हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या, देखिए s के लिए कोई फार्मूला नहीं, s की दो ही वैल्यूज होते हैं, या माइनस 1 या प्लस 1। अगर s माइनस 1 लिखा हुआ, माइनस हाफ लिखा हुआ है, सॉरी s की दो वैल्यूज है, माइनस हाफ और प्लस हाफ। अगर s माइनस हाफ है ये भी ठीक है, अगर s के बारे लिखा हुआ है प्लस हाफ वो भी ठीक है। आपने खाली पहले 3 चेक करने हैं, s अगर प्लस हाफ है ठीक, या माइनस हाफ है ठीक, s को आपने नहीं देखना है, पहले 3 को चेक करो। तो हमारा थर्ड वाला क्या है, ये करेक्ट है, ठीक, ये हमारा क्वांटम नंबर करेक्ट है। तो ऐसे आपने निकालना है। Now नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। हाँ इसको आपने नोट करा, हाँ इसको आप नोट करो, हाँ मैं रब करूं, चलो रब करता हूं। हाँ अब हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड एमसीक्यू जो है, दैट इज व्हाट, हाँ हमें क्या लिखना है, क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। चलिए सोडियम जो हमारा है Na विद एटॉमिक नंबर एज 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2, उसके बाद क्या 2s2, फिर 2p6, यहां तक कितने आए 6 2 8 2 10, अब क्या रहा एक, वो कहां जाएगा 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, किस में गया s, हाँ s सबशेल में या s ऑर्बिटल में, इसमें गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हमारा जो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाँ वो क्या है 3s1 में है, ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताइए 3 मतलब, हाँ ये हमारा n वैल्यू है, ठीक 3, और ये s बोले तो, हाँ कौन सा क्वांटम नंबर l, l मींस एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो रिप्रेजेंट किसको करता है, सब शेल को, s को या p को या d को। जब s होता है तो l का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक। हाँ तो मुझे बताए यहाँ पर n का वैल्यू क्या 3 और l का वैल्यू क्या 0, l का वैल्यू 0। तो आपको 3 और s से पता चला, 3 से मतलब n, s से l। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है, अब निकालना है m। हाँ जब हमें l का वैल्यू गिवन हो, l इक्वल्स टू व्हाट 0, उस टाइम क्या निकालना है m। तो m कैसे निकालते हैं, माइनस l टू प्लस l, तो m इक्वल्स टू व्हाट, हाँ माइनस 0 टू प्लस 0, मींस m इक्वल्स टू व्हाट 0, माइनस 0 टू प्लस 0 बोले तो 0, तो m हमारा क्या 0, ठीक। अब हमने क्या m भी निकला, l भी निकला, m भी निकला। अब s, चाहे आप s प्लस हाफ लिखो या चाहे आप s माइनस हाफ लिखो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस हाफ भी लिख सकती हो और माइनस हाफ भी लिख सकती हो, पर n 3 है, l 0 है, m भी 0 है। ये क्या है, दिस इज व्हाट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर सोडियम। अब चेक करो यहाँ पे, हाँ n 3 है, l 1 है, हाँ ये गलत है, ठीक। हाँ n क्या होना चाहिए 3, l 0 m 0, n 3 m 2 ये भी गलत है, ये भी नहीं हमारा आंसर, n 3 l 0 m 0 और s प्लस हाफ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप इसको नोट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन हैज हायर एनर्जी।
तो एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? वी नो एन प्लस एल रूल। तो थर्ड वाला जो हमारा एमसीक्यू है, हाँ, एनर्जी निकालने के लिए किया एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल। हाँ, जिसका एन प्लस एल वैल्यू ज्यादा तो उसकी एनर्जी क्या ज्यादा। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या एन 3 है, एल 1 है, तो बताओ एन प्लस एल क्या यहां पे आएगा? हाँ, इसमें क्या 4 आएगा, इसमें क्या 5 आएगा, इसमें क्या एन प्लस एल 3 और इसमें एन प्लस एल 2। ठीक, क्योंकि 2 प्लस 0 2 होता है। अब हायर कौन सा वैल्यू है? 5, तो इसकी एनर्जी ज्यादा। हाँ, मोर एन प्लस एल वैल्यू, मोर इज एनर्जी, और हायर एन प्लस एल वैल्यू, हायर इज एनर्जी। तो इसका आंसर बी है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम हैव एल वैल्यू 1? ठीक, हाँ, चलिए सोडियम जो हमारा है विद 11s एटॉमिक नंबर, 2 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। एल बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? सब शेल को। यहां पे क्या एस सब शेल, ये भी क्या एस सब शेल, ये भी क्या एस सब शेल, ये क्या पी सब शेल। और हम जानते हैं एस पी, जब सब शेल एस हो तो एल वैल्यू क्या 0, और जब एस सब शेल पी हो तो एल वैल्यू क्या 1, एल वैल्यू क्या 1। तो यहां पे एल वैल्यू क्या 0, यहां पे एल वैल्यू क्या 0, यहां पे एल वैल्यू क्या 0, और जब पी तो एल वैल्यू क्या 1, एल वैल्यू क्या 1। तो मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका एल वैल्यू 1 है? हाँ, कितने? 6 हैं, 6 हैं। ठीक, हाँ, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स वो है जिसका एल वैल्यू 1 है। हाँ, तो हमारा आंसर क्या बताओ? डी पार्ट। ठीक, हाँ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन कैन हैव एस वैल्यू प्लस हाफ? इसको मैं रब करूं। नाउ नेक्स्ट हमारा 5th, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन कैन हैव व्हाट? एस वैल्यू प्लस हाफ। चलिए नाइट्रोजन पे जाते हैं। नाइट्रोजन जो हमारा है विद 7s एटॉमिक नंबर, 1s 2 2s 2 2p 3। हाँ, अब बताइए मुझे यहाँ पर क्या, क्योंकि जब हमें s निकालना हो तो हमें कहाँ जाना है? ऑर्बिटल पे जाना है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, यहाँ पे 2 ऐसे, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे क्या 3 है। हाँ, और पहले क्या क्लॉकवाइज क्योंकि 3 है, ओनली 3 है। चलिए मुझे बताइए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ, इसका क्या एस प्लस हाफ बोले तो क्लॉकवाइज, इसका क्या एंटी क्लॉकवाइज। इस इलेक्ट्रॉन का क्या एस है? प्लस हाफ है, और इसका माइनस हाफ है। इसका क्या, क्योंकि क्लॉकवाइज तो एस क्या प्लस हाफ, इसका एस क्या प्लस हाफ, इसका एस क्या प्लस हाफ। तो एस ये स्पिन क्लॉकवाइज कितने क्लॉकवाइज हैं? 1 2 3 4 5, मतलब कितने का एस वैल्यू प्लस हाफ है? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर हमारा क्या 5। चलो आप ये नोट करो। नाउ अब हमारे और क्वेश्चंस हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। ठीक, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड। तो पाउली क्या कहता है? बताओ क्या कहते हैं? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। ठीक, एक का स्पिन किया क्लॉकवाइज, सेकंड का स्पिन किया एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। चलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ सिंगल है तो क्लॉकवाइज। ठीक, अब यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या वायलेट हो रहा है? तो इसका आंसर ये है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट किस में हो रहा है? पार्ट बी में, और यहां पे हो रहा है। ठीक, इसको मैं रब करूं। हाँ, चलिए इसके बाद 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, इसको आपने नोट करा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में, खासकर नीट में आते हैं।
JEE की बात हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड। किसमें हो रहा है बताओ अबव प्रिंसिपल, कहाँ पे हमने जो 1 to 30 जब हम करते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें हमने देखना है पहले 30 में 3D और 4S में ख्याल रखना है, यहाँ पे अबव प्रिंसिपल का ख्याल रखना है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, पहले S को फिल करते हैं फिर D को। चलिए यहाँ पे 3p6 है, फिर 4s2 है, फिर एक बच्चा है वो D में गया है, ठीक, ये वाला ठीक है। फिर यहाँ पे 3p6 है, फिर 4s2 है, फिर 2 बच्चे हैं वो D में गए, ये भी ठीक है। फिर C पार्ट 3p6 है, फिर 4s में कुछ नहीं और D में 2 भरे हुए है। ये 2 कहाँ होने चाहिए, S में होनी चाहिए, ठीक। पहले S को फिल करना है फिर D को फिल करना है। S में कुछ नहीं रखा गया और D में 2 रखे गए हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3D खाली 4s2, 3D खाली बोले तो 3D 0 होना चाहिए, 4s2 ये होना चाहिए था, पर ये लिखा हुआ है। ये हमारा यहाँ पे क्या, ये इसका आंसर है, यहाँ पे वायलेट हो रहा है क्या, कौन सा, अबव प्रिंसिपल। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्न्स रूल इज वायलेटेड। किसमें हॉर्न्स रूल वायलेट हो रहा है। देखिए हॉर्न्स रूल क्या है, हॉर्न्स रूल क्या है, अगर आपके पास P सब शेल है, P सब शेल है या D सब शेल है, मतलब वो सब शेल जिसमें 3 या 5 होते हैं, किसमें D में 5 होते हैं। अगर आपके पास यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, P में कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6, तो पहले फिर क्या करना है, सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक, विद सेम स्पिन, फिर पेयर पेयर पेयर। अब चलिए यहां पे देखिए, हाँ सिंगल 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 ये ठीक है। अब यहां देखिए सिंगल और यहां पे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक, फिर पेयर हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां देखिए यहां कितने, ये हमारा P है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कितने, 1 2 3, ठीक। अगर 3 है इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 3 है टोटल, तो क्या होना चाहिए, अगर 2p3 है, ठीक, मतलब यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होना चाहिए, इसमें एक इसमें एक इसमें एक, ठीक, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक। हाँ तो यहां पे हुआ क्या है, पहले पेयर, ठीक, तो ये हमारा क्या, ये वायलेट कर रहा है किसको, हॉर्न्स रूल को। चलो आप ये नोट करो। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। देखिए हम जानते हैं कि शेल जो है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, सब शेल्स, एंड सब शेल इज मेड अप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक। और अगर आपको बताया जाए कि एक शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल, तो किसके बराबर होता है, n वैल्यू के बराबर है, ये हमें याद रखना है। लाइक कि हमारे पास K शेल है, L शेल है, M शेल है। हम जानते हैं सब शेल्स क्या क्या है, SP DF, ठीक, और हम जानते हैं K में क्या होता है, खाली एक सब शेल S, और L में 2 होते हैं S और P, और M में 3 होते हैं SPD। देखिए K का जो n वैल्यू है वो क्या है 1, L का जो n वैल्यू है वो क्या 2, M का जो n वैल्यू है वो क्या 3, या K फर्स्ट शेल है, L सेकंड शेल है, M थर्ड शेल है, तो n वैल्यू जो है उतना ही नंबर ऑफ सब शेल्स भी हैं। तो आप ये नोट कीजिए, नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल क्या होता है, n वैल्यू के बराबर, हाँ n वैल्यू के बराबर। तो अब सेकंड बात ये है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपने याद रखना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2n स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक, 2n स्क्वायर। हाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स किसमें, एक शेल में, किसके बराबर, 2n स्क्वायर के बराबर, ये भी आप याद रखना। हाँ तो इसका आंसर ये वाला था। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो पहले हम इसको छोड़कर ये करते हैं, ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल। अब बात है किनकी, हाँ शेल बना होता है सब शेल्स का। अब जो सब शेल है, सब शेल है इज मेड अप ऑफ व्हाट, ऑर्बिटल्स। अब क्वेश्चन है कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल बराबर है 2l
प्लस 1 के बराबर, ठीक, 12 प्लस 1 के बराबर। और हम ये भी जानते हैं कि देखिए कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। चलिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल कितने, 12 प्लस 1। तो अगर मैं कहूं फिर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, अगर ऑर्बिटल्स किसके बराबर है, 12 प्लस 1, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इसका डबल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ऑर्बिटल्स इतने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इसका डबल। बोले तो 2 2 जार 4, हाँ 4l प्लस 2 1 जार 2। तो ऑर्बिटल्स सबशेल में कितने होते हैं, हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, हाँ, 12 प्लस 1 इसका आंसर है। और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल कितने होंगे, 2s12 प्लस 1, ठीक, 2s12 प्लस 1, और 2s12 प्लस 1 क्या होता है, 4l प्लस 2, 4l प्लस 2, मतलब हमारा आंसर क्या है, डी पार्ट, ठीक। तो ये भी हुआ, अब ये भी हुआ, तो ये आप नोट करो। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ आप इसको नोट करो। Now question number 9, how many electrons of neon have m value 0? चलिए नियान पर चलते हैं। नियान बोले तो इसका एटॉमिक नंबर क्या, 10। बोले तो 1s2 2s2 2p6, ठीक, हाँ। चलिए अब मुझे बताएं, क्योंकि हमने निकालना क्या है, m वैल्यू। m हमें क्या देता है, अबाउट ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को हमें कौन देता है, m देता है। चलिए मुझे बताओ यहां पे क्या, एक ऑर्बिटल, यहां भी क्या, एक ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 6 होते हैं, ठीक, हाँ। चलिए कितने इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2, यहां भी 2, यहां कितने, 6, पहले ऐसे, ठीक, फिर ऐसे फिल करना है। अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा सबशेल, s बोले तो l वैल्यू 0, ये कौन सा सबशेल, s l इक्वल्स टू 0, कौन सा सबशेल, p सबशेल बोले तो l इक्वल्स टू 1। देखिए m हम कब निकालते हैं, जब हमें l वैल्यू क्या हो, गिवन हो, l गिवन हो। l यहां पे क्या, 0। अगर हमारे पास l 0 है तो m इक्वल्स टू माइनस l टू प्लस l, ठीक, m इक्वल्स टू यहां पे 0 है, माइनस 0 टू प्लस 0, तो m इक्वल्स टू 0। तो यहां पे m हमारा क्या, 0, यहां भी हमारा m क्या, 0। अब यहां चेक करना है, जब हमारा l क्या होगा, अरे जब हमारा l 1 है तब हमारा m क्या, माइनस l टू प्लस l, ठीक। तो m हमारा क्या, माइनस l के बदले क्या, 1 2 प्लस l के बदले 1, मीन्स m इक्वल्स टू माइनस 1 टू प्लस 1, मीन्स माइनस 1 के बाद क्या, 0, 0 के बाद क्या, प्लस 1। तो हमारा m क्या आएगा तब बताओ, माइनस 1 0 और प्लस 1। देखिए माइनस 1 रिप्रेजेंट्स व्हाट, px, प्लस 1 py, और 0 जो हमारा है pz है, ठीक। मतलब अगर ये हमारा px है, ये हमारा हम मानते हैं py, और फिर ये हमारा pz है, हाँ। तो मतलब इसका हमारा m वैल्यू क्या, माइनस 1, इसका m वैल्यू क्या, प्लस 1, तो फिर इसका क्या, 0। कोई प्रॉब्लम, हाँ। तो देखिए यहां पे m वैल्यू 0, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, m वैल्यू 0 कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां m वैल्यू 0 एक के लिए, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका इन दो का m वैल्यू माइनस 1 है, इन दो का प्लस 1 है, इन दो का 0, इन दो का 0, इन दो का m वैल्यू 0। तो टोटल कितने आए, 2 2 4 और 2 6। तो हमारा आंसर क्या, बी पार्ट।